सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष का लगातार हल्ला बोल है सरकार के खिलाफ। और सहारनपुर में अब से कुछ देर पहले जहां समाजवादी पार्टी ने गांधी पार्क में अपना प्रोटेस्ट किया, धरना दिया, नारेबाजी की सरकार के खिलाफ, तो अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस वक्त यहां पर सहारनपुर डीएम दफ्तर पर यहां पर मौजूद हैं और जो निलंबन हुआ है सांसदों का उसको लेकर यहाँ पर भी वो अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बात कर लें, जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली जी यहाँ पर हैं। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष आज पूरी तरह से सड़क पर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, मेरा मानना है कि शायद अंग्रेज़ों के टाइम में भी इस तरह का नहीं हुआ होगा। वहाँ भी कम से कम अपनी बात रखने का अधिकार लोगों को था, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी मनमानी और हिटलरशाही चला रखी है कि जो भी बोलेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो ये इस तरह का कभी सपने में भी गांधी जी ने और जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे देश में भी ऐसा इस तरह का काम होगा। जिस तरह 142 सांसदों को, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, सत्र में नहीं बैठने का उन्हें मौका दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और घोर हत्या है। मतलब इस तरह अगर आप न्याय की बात करेंगे, आप जनता की आवाज़ उठाने की बात करेंगे, आप सच की बात करेंगे और उसके बावजूद आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो ये हिटलरशाही नहीं तो और क्या है? अघोषित हिटलरशाही है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ईडी का दबाव, सीबीआई का दबाव और यहाँ तक कि जेल में डालने का कार्यक्रम जिस तरह विपक्ष का चल रहा है, इनका सत्ताधारी लोगों का, आपके सामने है, मीडिया के सामने है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको या तो जेल का रास्ता दिखा दिया जा रहा है या उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। आज संयुक्त प्रोटेस्ट था, समाजवादी पार्टी ने सुबह वहाँ गांधी पार्क में कर लिया। अब आप लोग इधर हैं, आरएलडी तो खैर अब तक कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, एक्चुअली हमारी, आपको पता है, आप 3 दिन से हमारे साथ हैं। हमारी यात्रा का कार्यक्रम 2 दिन से हम लोग रात बहुत देर से हम वहाँ से आए मुजफ्फरनगर से। कुछ साथी अभी भी यात्रा में हमारे चल रहे हैं, लेकिन चूँकि ये कार्यक्रम था तो हमें लेट जानकारी लगी। उनका 11 बजे का कार्यक्रम था, हमारा जानकारी लेट होने की वजह से हमने 2 बजे का कार्यक्रम, जब तक हमारी कोई बात नहीं हुई थी, 2 बजे का कार्यक्रम ज्ञापन का हमने दे दिया था, क्योंकि जुमा था, तो जुमे के बाद का ही कार्यक्रम है। अभी साथी आने लग रहे हैं जुमा पढ़ के, अभी सभी लोग नहीं आए हैं, तो सभी साथियों को टाइम दिया गया था कि 2, 2:30 बजे इकट्ठा होकर हम ज्ञापन देंगे। तो गठबंधन के साथ हैं और विपक्ष के सभी के साथ हो रहा है, केवल कांग्रेस ही नहीं है इसमें, आम आदमी भी ले लीजिए, सभी जितने विपक्षी दल हैं उनके सभी के साथ जिस तरह का कार्रवाई ये सत्ता पक्ष कर रहा है कि उनको बोलने का अधिकार ही ख़त्म कर रहा है, तो ये सबके साथ है और सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। अध्यक्ष जी, एक सवाल और करूँगा आपसे। अब राम मंदिर के 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, तो अब पहले निमंत्रण नहीं गए थे, अब सोनिया गांधी जी के पास भी इन्विटेशन चला गया, खड़गे जी के पास भी, तो तमाम विपक्ष के नेताओं को चला गया, तो क्या जाएंगे पार्टी के लोग वहाँ पर? बिल्कुल जाना चाहिए। ये कोई, देखिए, ये आस्था का विषय है और ये मंदिर केवल उनका नहीं है और राम केवल उनके नहीं है, राम सबके हैं, तो जाना चाहिए। और हमारे सभी लीडर्स वहाँ जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर को बनवाया, भाजपा ने मंदिर को नहीं बनवाया। भाजपा ने तो घोटाला किया है, उसकी ज़मीन में घोटाला किया है, राम जी को भी नहीं बख्शा, उसकी ज़मीन में भी घोटाला करने का काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मंदिर बना है, आस्था का विषय है। और इसमें कांग्रेस पार्टी को जो निमंत्रण गया है, मैं एज ए जिला अध्यक्ष मैं ये कहता हूँ कि वहाँ जाना चाहिए। और ये केवल बीजेपी का नहीं है, ये पूरे हर एक पार्टी, हर एक समाज, पूरे देश के लिए, ये जितने देश में जिन लोगों को निमंत्रण जाए सब लोग जाएंगे। ये केवल भाजपा का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये केवल वोट मांगने के लिए जिस तरह का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, ये नाम के राम भक्त हैं, केवल नाम के राम भक्त हैं। असली तो जो लोग पूजा करने वाले वो दिखावा नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। ठीक है, उमा भूषण जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, जो मंदिर उद्घाटन हो रहा है और इन्विटेशन जा रहा है सबको? नहीं, ये तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है। और वो तो राजीव जी हम लोग कह ही रहे थे, कांग्रेस पार्टी और राजीव जी कह ही रहे थे कि मंदिर भी बनेगा और मस्जिद भी बनेगा, लेकिन बीच में हादसे हो गए, उनकी हत्या हो गई, वरना तो मंदिर तो इससे बहुत पहले बन चुका होता और शायद और भी भव्य बनता। सबको जाना चाहिए। और ये तो उत्सव है, पूरे देश के लिए उत्सव है, एक मंदिर का उद्घाटन है। भगवान राम तो सबके प्रिय हैं और जो भी ये नबी आते हैं, ये कुरान में भी कहा है कि नबी आएंगे और हिंदू धर्म में भी कहा है कि नबी आएंगे, तो हर कोई सिर्फ भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, पूरे सृष्टि के वो भगवान हैं और सबको जाना चाहिए। और जहाँ तक इन लोगों का सवाल है, इनका तो वो है मुंह में राम बगल में छुरी,
कि ऊपर से हिंदू राष्ट्र और राम राम कहते रहिए और अंदर से मुल्क को और देश को खोखला करते रहिए, यही इनकी नीति है। ठीक है, सरदार चंद्रजीत सिंह निक्कू जी हमारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगा? आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन आप लोग तो अभी अकेले खड़े हैं, सपा तो सुबह अकेले करके चली गई। देखो, इंडिया गठबंधन अभी बन रहा है, आधिकारिक रूप से अभी संयुक्त रूप से कार्यक्रम की कोई रूपरेखा नहीं बनी है। चुनाव मिलकर लड़ेंगे, उस पर विचार चल रहे हैं। ये जो आज आंदोलन शुरू हुआ है, जो सपा ने भी किया है, कांग्रेस भी कर रही है और भी सभी पार्टियां कर रही हैं, विषय ये है कि संसद में हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा। 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, उसको कहा जा रहा है। तो होना ये चाहिए कि संसद को भंग कर दें नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति शासन लगा करके खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दें और इस देश को चलाएं, क्योंकि उनके पास सत्ता है, बहुमत है। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुमत है। जिस मिमिक्री पे राहुल गांधी जी का कल पुतला फूंक दिया गया, वो नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। हमने देश में उपराष्ट्रपति चुना, वो जाट बन गया। नरेंद्र मोदी जी ने किस जाति का अपमान किया था, किस कौम का अपमान किया था, बता सकते हैं क्या उपराष्ट्रपति इस देश में? और अभी आप एक सवाल कर रहे हैं मंदिर के उद्घाटन का मामला। आपकी जानकारी में शायद ना हो ये विषय कि जिन पर पास मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण है और जो कारीगर हैं या जिनके पास सरकारी ड्यूटी का पास है, उन सब के अलावा जो लोग वहाँ होटल में अपने किसी शादी ब्याह में, मरने में, जीने में या व्यापार के सिलसिले में गए हुए, उन सब की होटलों में बुकिंग कैंसिल कर दी गई। क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? मोदी जी ही मुख्य जजमान क्यों हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले गोल्डन टेम्पल बना मनमोहन सिंह की सरकार में, कोई उसका क्रेडिट लेने का काम नहीं हुआ। सरकार देश को चलाने के लिए होती है, मंदिर बनाने के लिए नहीं होती है। ये सरकार का जो धार्मिकरण कर रहे हैं, ये इस देश के लिए घातक है। जो सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना, वो उससे हट करके आप सोनिया गांधी जी को निमंत्रण दे रहे हैं। क्या उन्हें यजमान बनाएंगे आप? क्या वहाँ बुला के कुर्सी में बिठाने के लिए आपके देखिए मोदी जी वो कर रहे हैं? क्या दर्शक दीर्घा में बैठेंगे सोनिया गांधी? मुख्य विपक्षी दल की राष्ट्रीय नेता रही हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री परिवार की बहू रही हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी रही हैं। उन्हें वो ड्यू रिस्पेक्ट मिले तो जाना चाहिए, वरना इनको जो ये राजनीतिकरण इस धर्म का कर रहे हैं, इन्हें कर लेना चाहिए। प्रभु श्री राम इन्हें श्राप देंगे, सजा देंगे, निश्चित रूप से देंगे। तो आक्रोशित हैं यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया। हालांकि जब इनसे सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन के लोग आपके साथ क्यों नहीं है, तो साफ तौर पर यही कहने कि इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे बन रहा है, कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया हो, और इसी चक्कर में सुबह समाजवादी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद अब ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। TV9 यूपी के लिए कानपुर से विकास कपिल।